हेलो हेलो हेलो, आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। सो प्रियंका ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। प्रियंका जी नहीं है तो मैं आ गया आपके सामने गोल का चार्ट लेके। तो जैसा कि हम सब इंतजार कर रहे थे कि एफओएमसी के बाद हमें मार्केट में एक पर्टिकुलर डिरेक्शन नजर आएगा, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में कोई खास डिरेक्शन आया नहीं। यूजुअली कि वेस्टर्न कंट्रीज, नॉट ओनली वेस्टर्न कंट्रीज, कि यूजुअली एशियन ट्रेडर्स को कुछ खास मौका नहीं मिला। जैसे कि मैं स्पेशली मैं और मेरे से बहुत सारे लोग कल रात को सो रहे थे, क्योंकि एफ का टाइमिंग काफ़ी ख़राब होता है। रात को 12:30 बजे 1 बजे न्यूज़ आता है। सो जो लोग कल सो गए थे, ओके, तो उन्हें कोई खास अफसोस हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई खास मूवमेंट आया ही नहीं। एंड जो लोग जागे हुए थे, आई बिलीव कि आप लोगों को शायद काफ़ी अफसोस हुआ होगा कि मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है। मोस्टली प्रॉब्लम ये हो गया कि लास्ट जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे, ओके, तो जो एक्सपेक्टेड नंबर था वहाँ तक इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ नहीं है। सो मोरलेस इन्फ्लेशन अभी भी वो लोग मान रहे कि हाई है, जिसके चलते रेट कट्स जो आने वाला था वो अभी नहीं आ रहा है, जिसके चलते आप देखिएगा डॉलर का चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है। एंड जब तक आपका जो जो मार्केट सेंटीमेंट है ऐसे कंटिन्यू होता है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर का ये जो ओवरऑल अप मूव है शायद ये कंटिन्यू हो। ओके, आने वाले दिनों में, हाँ, बाय नेक्स्ट वीक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि धीरे धीरे डॉलर नीचे की तरफ जाए, लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी ऊपर की तरफ ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है। फिलहाल कोई बड़ा मूव तो आया नहीं है, कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आया, लेकिन कोई भी एक मूव मिडिल ईस्ट में गोल के चार्ट में अच्छा खासा अप मूव ला सकता है। सो फिलहाल टेंशन है, ओके, जियोपॉलिटिक्स की वजह से। एंड दूसरा टेंशन है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि अगर हम यूएस का जो इन्फ्लेशन है और यूरोप का इन्फ्लेशन अगर हम तुलना करें, तो यूरोप का जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सो आने वाले दिनों में यूरो यूएसडी के चार्ट पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, वहाँ पे आपका डाउन साइड हम देखने को मिल सकता है, बिकॉज दे विल बी गोइंग फॉर रेट कट्स। लेकिन अगर हम यूएसडी की बात करें, यूरोप की तुलना में यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना कम नहीं हो रहा है। सो मे बी वी विल गेट टू सी दिस काइंड ऑफ एन अप मूव, और शायद एक साइडवेज मार्केट आएगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी तक क्लियर नहीं है। तो अगर हम DXY के चार्ट को फिलहाल देखें, तो आप देख ही सकते हैं कि धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन क्लियर डाउन मूव अभी तक नहीं है। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज को तोड़ता है, तो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाय नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत हमें और डाउन साइड देखने को मिले। तो ये वाला जो पर्टिकुलर लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आपने मेरा इंग्लिश वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि 103.70 टू 103.60 ये एक इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल लेवल होने वाला है। तो ओवरऑल अप मूव है, लेकिन अगर हम बस प्रेजेंट ट्रेंड को कंसीडर करें DXY का, तो प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि DXY यस लोअर हाइस फॉर्म कर रहा है, मतलब धीरे धीरे नरमी आ रही है। सो बाकी समय ही बताएगा। और थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आज शाम को PMI का न्यूज़ आने वाला। PMI का न्यूज़ भी थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़रूर लाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी गोल्ड के चार्ट को देखते हैं। कुछ खास डिस्कस करने के लिए तो है नहीं फिलहाल गोल्ड के चार्ट में, क्योंकि आप सबको पता ही होगा पिछले कई दिनों से गोल्ड इसी रेंज या लेवल में ही ट्रेड कर रहा है। ये है हमारा फेवरेट 1 घंटे वाला चार्ट। और जैसे कि मैंने सुबह भी आप लोगों को बताया था, अगर गोल्ड 2032 को तोड़ता है तो एक रिस्क की बाय पोजीशन मिल सकता है। एंड आप देख सकते हैं कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही मार्केट फिर से नीचे आ गया, इसीलिए मैंने कहा था कि ये रिस्क की लेवल है। सो गोल्ड के चार्ट में भी काफ़ी हद तक ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्योर डाउन ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर वाइज मार्केट लोअर हाइस और लोअर लोज फॉर्म कर रहा है। सो हम मान सकते हैं कि ओवरऑल सेलर्स का इन्फ्लुएंस तो है, इसको लेके कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट ट्रेंड को कंसीडर करें, तो प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हो, क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हायर टाइम फ्रेम को हम कंसिडर करेंगे, ओके, हायर टाइम फ्रेम को कंसिडर करेंगे, तो ये उनके लिए होगा जो लोग स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशन ट्रेडिंग करता है। सो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशन ट्रेडर हो, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है कब मार्केट
इस हाई को तोड़ेगा। मतलब अगर मार्केट 2035-36 को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है, सो एज ए स्विंग ट्रेडर या डे ट्रेडर आप यहाँ पे एक बाय पोजीशन ले सकते हो एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले दिनों में मार्केट एक अप मूव शो करेगा। लेकिन अभी तक वो ट्रेंड रिवर्सल का जो कंफर्मेशन है वो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मार्केट का जो लेवल है 2035-36 वाला वो अभी तक टूटा नहीं है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर के लिए वो 4 घंटे में हमें वो मूव चाहिए जहाँ पे मार्केट अप मूव को कंटिन्यू करेगा। और अगर हम डे ट्रेडर हैं, अगर आपका पोजीशन कुछ मिनट से लेके कुछ 1-2 घंटा 3-4 घंटे तक लास्ट करता है, सो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द चार्ट पे, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट अप मूव में है। सो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है फिलहाल, ठीक है, सो यहाँ पे किसका डोमिनेंस है? यहाँ पे डोमिनेंस है बायर्स का। ठीक है, अगर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो बेसिकली 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके पास होता है, एक तो है बाय एट रिट्रेसमेंट और दूसरा हो गया बाय एट ब्रेकआउट। ठीक है, जो सेफ ट्रेडिंग आप बोल सकते हो। सो इस वक्त फिलहाल हमारे सामने इस वक्त फिलहाल हमारे सामने जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो है आपका 2019 से लेके 2020, जो पहला ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, एंड दूसरा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने 2013 के आसपास। क्योंकि ये हमारा देखिए यहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट को फिर से सपोर्ट मिलेगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज भी है। दोनों रीज़न को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है। उसके बाद 2013 में देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है। सो टेक्निकली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची को ऐड करें तो फिबोनाची भी हमें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई मैं हूँ यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि फिबो अभी फिलहाल 2022 से लेके 2020 का लेवल है और यहाँ पे 2015 से लेके 2013, तो मोरलेस इस रेंज में या एरिया में बायस मौजूद है। तो अगर आप सेफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जब मार्केट आएगा, यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट बाउंस करेगा उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तब मैं वहाँ पे बाय करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि वो वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने 2000 ऑलमोस्ट 2035 का हाई बनाने के बाद रिवर्स दे दिया। सो यहाँ पे जो मैं सुबह बात कर रहा था ना, अगर किसी को रिस्क लेना पसंद है तो वो 2036 के आसपास एक सेल ले सकते हैं, वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं रहा। ठीक है, सो न्यूज़ के बाद जब मार्केट वॉलेटाइल होगा, अगर आपको न्यूज़ ट्रेडिंग पसंद है तो ऑब्वियसली आपको ट्रेंड फॉलो करना और कुछ मत कीजिए, उस टाइम पे लेवल्स भूल जाइए। एंड बिफोर न्यूज़ नंबर ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा कोई भी मार्केट हो कम ही होता है, एंड फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, और अगर मार्केट आता भी है तो आपको यहाँ पे एक बाय मिल सकता है। सुबह मैंने आप लोग के सामने और एक लेवल डिस्कस किया था। ठीक है, एंड वो लेवल है आपका ये वाला 2024 से लेके 24 से लेके 2025 का लेवल मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके आसपास भी एक वीक सपोर्ट है। ठीक है, आप डिपेंड करता है, यूएस सेशन शुरू होने वाले कुछ देर बाद यूजुअली ऐसे लेवल्स यूएस सेशन में काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि देखिए आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। हो सकता है आपको एक दिन ट्रेड ना मिले, दैट डजंट मीन कि आप गलत ट्रेड लेके आप लॉस करोगे। देखिए इंतज़ार करना बेहतर है लॉस करने से। एंड न्यूज़ के दौरान प्लीज़ बी केयरफुल, मार्केट विल बी वॉलेटाइल, एंड तब टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस नहीं की मत कीजिए, ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।